जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में देश के बच्चों को संबोधित किया। देश भर के 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा उन्होंने की और किसी भी चीज़ की अति फायदेमंद नहीं होती, इस बार भी उन्होंने बताया। उनका हर चीज़ संतुलन में होनी चाहिए। मोबाइल की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदायक है, उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन और अन्य तकनीक सूचना सहित कई क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे साधन हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक लिमिट में करना चाहिए। छात्रों को मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए कुछ समय निर्धारित करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोबाइल में डाउनलोड करके रखें स्क्रीन टाइम मॉनिटर करने वाले ऐप्स और उसका पॉजिटिव उपयोग करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और अभिभावकों को भी उनके बहुत सी जिज्ञासाओं का और उनके बहुत से प्रश्नों का भी उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बच्चे माता पिता को कैसे विश्वास दिलाएं कि वे तैयारी कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संबंध में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अपने आचरण पर गहनता से विचार करना चाहिए कि जो आप कहते हैं अगर सचमुच उसका पालन करते हैं तो किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2024 पर चर्चा करते हुए कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा, ये शारीरिक स्वास्थ्य बच्चों के लिए वैसा ही है जैसे मोबाइल में अगर हमारा डाटा नहीं होगा तो हम कैसे काम कर सकते हैं, अगर हमारा उसमें रिचार्ज नहीं होगा तो हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी उन्होंने स्वास्थ्य को मोबाइल के रिचार्ज से जोड़ करके बताया और उन्होंने छात्रों के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। उनका कहना था कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसी से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और सकारात्मकता आती है। उन्होंने छात्रों को संतुलित आहार लेने के लिए भी सुझाव दिया और कहा कि अपनी रोज की दिनचर्या में जितना संभव हो सके फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। इसी से बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। देश के शिक्षा मंत्रालय ने आज यूजीसी के प्रस्ताव का विरोध होने के बाद कहा, उन्होंने पोस्ट किया है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्राध्यापकों के कैडर में आरक्षण नियम 2019 के लागू होने के बाद से किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया जाए। यानी कि उच्च शिक्षा में आरक्षण पर यूजीसी के निर्देशों के मसौदे को उन्होंने नकार दिया और आमतौर पर सीधी भर्तियों के मामले में अनारक्षित करने पर प्रस्ताव, यानी कि कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं होगा, ये शिक्षा मंत्रालय ने कहा है। किसानों को अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराए गए जाने वाले बीज के लिए प्रदेश में नई व्यवस्था प्रभावी होने जा रही है। अब किसानों को बीज के मद में मिलने वाली सब्सिडी की राशि के बैंक में पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। उन्हें तत्काल मौके पर ही अनुदानित दर पर बीज मुहैया कराया जाएगा और इस बारे में जायद फसल के लिए किसानों को अनुदान पर मुहैया कराए जाने वाले बीज के लिए एड सोर्स अनुदान मिलेगा। इससे किसान को आधी कीमत ही मौके पर अदा करनी होगी और बची हुई राशि का उपयोग वह किसान अन्य मदों में अपने कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि सफाई कर्मी शहर की शक्ल सूरत बदलने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करते हैं और इसी का परिणाम है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में गोरखपुर की रैंकिंग 74 से 22 पर आ गई। उन्होंने गोरखपुर को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रैंकिंग मिल गई है, इसलिए गोरखपुर अब अच्छा और सुंदर शहर माना जा रहा है, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सफाई मित्रों के लिए ई सेवा पोर्टल, 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा की सुविधा एवं कल्याण कोष का शुभारंभ भी उन्होंने किया और उन्होंने कहा इस कल्याण कोष से 4 सफाई
मित्रों के आश्रितों को सहायता राशि का चेक प्रदान किया भी। सफाई मित्रों एवं वाहन चालकों को यूनिफॉर्म लंच बॉक्स भी उन्होंने वितरित किए। इस समय आप देख रहे हैं कि रात का तापमान अभी भी गिरा हुआ है और पारे में हर दिन उतार चढ़ाव हो रहा है। हवाओं का बदला रुख, घना कोहरा और कई इलाकों में दिन के वक्त अत्यधिक गलन महसूस की जा रही है। वहीं बढ़ते हुए मौसम पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने 30 और 31 जनवरी में ही किसी भी दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी होने के भी आसार बताए हैं। प्रदेश में नए सत्र 2024-25 में जो शुरू हो रहा है, इसमें निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं शासन ने पिछले सत्र में कुछ स्कूलों के दाखिले लेने के बाद बच्चों को निकाल देने के मामले का भी संज्ञान लिया और इसको रोकने के लिए जिला स्तरीय कमेटी के गठन के निर्देश भी दिए हैं ताकि इस तरीके की गड़बड़ी को रोका जा सके। बिहार का सियासी पारा फिर एक बार बदला हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी एकता पर अब ग्रहण लग गए हैं। सूत्रधार ही गायब हैं। एनडी गठबंधन पर एक नई समस्या आ गई है। पहले ममता बनर्जी और फिर नीतीश कुमार, विपक्षी एनडी गठबंधन के दो सबसे अहम सूत्रधारों ने किनारा कर लिया है और सिर्फ विपक्ष की एकता अब बची हुई है। बल्कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी की संभावनाओं को भी इससे ग्रहण लग रहा है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की जारी खटपट के बीच अब सबकी निगाहें एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर टिकी हुई हैं। बिहार में हुए सियासी खेल के बाद शरद पवार के हृदय परिवर्तन की चर्चा भी जोर मार रही है। अब बिना लाइसेंस वाहन चलाया तो होगी सजा, क्योंकि सड़क हादसों को रोकने के लिए नाबालिगों का वाहन चलाने से रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए अधिकारी जो हैं वो विद्यालय जाएंगे, वहां पर छात्र छात्राओं को बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर होने वाले जुर्माने व सजा के बारे में बताएंगे। इसके अलावा उन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही वाहन चलाने के लिए जागरूक करेंगे। ये एआरटीओ प्रशासन हरदोई संजीव कुमार सिंह ने बताया है कि शासन की ओर से सड़क हादसों में कमी लाने के लिए नाबालिगों के वाहन चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध लगाया गया इसलिए कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर सजा हो सकती है और जुर्माने का प्रावधान भी है। 18 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों का लाइसेंस जारी नहीं हो सकता, ये भी एआरटीओ प्रशासन संजीव कुमार सिंह ने बताया है। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मजबूत न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का मुख्य आधार है और कल प्रधानमंत्री उच्चतम न्यायालय के हीरक जयंती यानी कि 75वीं वर्षगांठ के समारोह में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक युग के 3 आपराधिक कानूनों को खत्म करके उनकी जगह बनाए गए नए कानूनों के कारण देश की कानूनी, पुलिस और जांच प्रणाली नए युग में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कानूनों का आधुनिकीकरण कर रही है। देश में आज जो कानून बन रहे हैं वे कल के भारत को और मजबूत करेंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने डिजिटल ढांचे में हो रहे परिवर्तन और उसमें हो रहे काम के बारे में बताया और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों के लंबे अवकाश पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि मामलों की सुनवाई बेवजह न टले, लोगों को समय पर न्याय मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मामलों में लंबी बहस न हो ताकि फैसला आने में देरी न हो सके। अयोध्या में अब विश्व पर्यटन के मानचित्र पर आ गया है और इसका लाभ अयोध्या वासियों को मिल रहा है। रोजगार सृजन और कमाई की नई संभावनाएं अयोध्या में जागी हैं, जिससे स्थानीय लोग को स्वरोजगार के नए तरीके विकसित हो रहे हैं और रामनगरी के कदम लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीक का प्रयोग आज योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बताया है और उन्होंने कहा तकनीक का प्रयोग भ्रष्टाचार पर प्रहार का सबसे कारगर मंत्र है। हरदोई में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 60 गांवों में क्रॉप कटिंग सर्वे होगा। हरियाणा चीनी मिल के मवैया गांव में कल ग्राम में बसंतकालीन गन्ना बुआई की शुरुआत की गई। इस दौरान किसानों को तकनीक के माध्यम से अच्छी पैदावार लेने व रेड रॉट सहित अन्य बीमारियों से सचेत रहने की भी वहां पे सलाह दी गई। DCM श्रीराम शुगर ग्रुप के सहायक उपाध्यक्ष गन्ना संजीव तोमर ने कहा कि रेड रॉट बीमारी किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है।
इस बीमारी के चलते गन्ने के तने के अंदर लाल रंग के सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे यह पौधा सूख जाता है। पत्तियों के दोनों ओर छोटे छोटे धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। फ्रोस्ट बाइट के मरीजों में इस समय वृद्धि हो रही है और रोजाना अस्पतालों में इसके मरीज बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि फ्रोस्ट बाइट से बचने के लिए क्या करें। हाथ व पैरों की उंगलियों को गुनगुने पानी से धो लें। आवश्यकता अनुसार आग से सिकाई भी कर सकते हैं। गर्म कपड़े पहने, हाथों में दस्ताना व पैरों में मोजा पहने। बीमारी ठीक होने पर खुजली भी हो सकती है तो एंटी एलर्जिक दवा का भी इस समय सेवन कर सकते हैं। अधिक कोई परेशानी होने पर किसी डॉक्टर की भी सलाह ली जा सकती है। ये फ्रोस्ट बाइट के लक्षण हैं कि सिर में दर्द होना, हाथ पैरों में उंगलियों में सूजन आना, खुजली होना और खुजलाने के बाद दर्द होना। ये अगर ऐसा है तो मरीजों को इस बारे में सचेत भी रहना चाहिए। हरदोई में जनवरी के महीने में हर दिन सर्दी का मिजाज करीब करीब बढ़ता रहा, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती रहीं। गरीबों के लिए प्रशासन को अलाव जलाना था, लेकिन उस तरीके से नहीं कार्य हुआ जिस की आवश्यकता गरीबों की थी। प्रशासन की ओर से 5 तहसीलों के साथ नगरपालिका व नगर पंचायतों में 404 स्थानों पर अलाव जलाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लोग बता नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनको इसका लाभ नहीं मिला। प्रशासन की ओर से जिले में कुल 15 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें नगरपालिका हरदोई व संडीला में 2, बाकी नगरपालिकाओं पंचायतों में 1-1 रैन बसेरा बनाया गया है। और कुल मिलाकर सीएमओ डॉक्टर रोहताश कुमार ने बताया है कि जो भी निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला आ रहे हैं उन सभी की जांच की जा रही है और जांच के बाद उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। अभी जनपद में बीते दिनों आपराधिक घटनाओं के खुलासे में पुलिस की सर्विलांस सेल और उसमें तैनात पुलिस कर्मियों को महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही। पाली के व्यापारी अपहरण कांड का मामला हो या मवेशियों भरे ट्रक से लावारिश मिलने की घटना हो, सर्विलांस के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसी के चलते गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने हरदोई के सर्विलांस सेल के सिपाही ओमवीर को डीजी रजत पदक से पुरस्कृत करने की घोषणा की थी। 26 जनवरी की परेड के बाद इनको ओमवीर को प्रशस्ति पत्र और डीजी रजत चिन्ह भी सौंपा गया है। ये आज सर्विलांस टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।